मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेन होरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस कंडिका में जो यद एतद हृदयम मनश्चेतत यह प्रथम वाक्य था, वह शरीर में प्रपद के द्वारा प्रविष्ट प्राण के अनात्मत्व के हेतुभूत करणत्व का ज्ञापक है। पूर्व कंडिका के ये न वा पश्यति से लेकर के मनश्चेतत यहाँ तक का वाक्य और शरीर में मूर्धा के द्वारा प्रविष्ट उपलब्धा के ज्ञान के साधन के रूप में संज्ञानादि वृत्तियों को बताने वाला यह वाक्य द्वितीय था। संज्ञानम आज्ञानम से लेकर के वश इति यहाँ तक का। इससे 16 अंतःकरण की अलग अलग वृत्तियां बताई गई है वश शब्द तक, और इति शब्द उपलक्षणार्थक होने से माना गया है। उसे इति शब्द को उपलक्षण होने से अंतःकरण की और वृत्तियों का भी बोधक। तो केवल ये 16 वृत्तियां ही मात्र नहीं, अपितु अन्य वृत्तियां भी, ये सब अंतःकरण का ही परिणाम रूप होने से वे अंतःकरण में रहती है। और प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति, यह वाक्य है सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। यह वाक्य है कैसे इन अंतःकरण वृत्तियों में साक्षी ज्ञान के प्रति साधनत्व है।
इसे बताने वाला वाक्य है ये। तो इस वाक्य की व्याख्या रूप जो भाष्य है इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। अंतःकरण वृत्तयः प्रज्ञप्ति मात्रस्य उपलब्धुः उपलब्ध्यर्थत्वात् शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मणः उपाधिभूता तद उपाधि गुण नामधेयानि भवन्ति संज्ञानादीनि। और इसी के साथ अन्वय है उसका सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। ये यहाँ तक वो एक वाक्य है। संज्ञानादीनि के बाद में सर्वाण्येव एतानि से लेकर के नामधेयानि भवन्ति, इसको एक साथ होना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरा अर्थ बताया जा रहा। तो छपते समय तो प्यारा बदल करके छपा है ना, वो तो तब होता है कि कोई अर्थांतर बताना प्रारंभ किया जाए, वाक्यांतर का व्याख्यान करना हो तब। ये तो एक ही वाक्य आएगा। इसमें इस वाक्य में जो उपलब्धुः उपलब्ध्यर्थत्वात् ये हेतु है पंचमेंत उपलब्ध्यर्थत्वात्। ये किसमें हेतु है कि अंतःकरण वृत्तियों के प्रज्ञान के नामधेय होने में। अंतःकरण वृत्तियां प्रज्ञान की नामधेय क्यों है, ये यदि कोई प्रश्न करें तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये हेतु विषयक प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा हेतु बताना। तो हेतु बताने वाला वाक्य है उपलब्धुः उपलब्ध्यर्थत्वात्। अंतःकरण की वृत्तियां उपलब्धा की उपलब्धि के लिए है, यानी उपलब्धि का साधन है। उपलब्ध्यर्थत्व का अर्थ निकलेगा उपलब्धि साधनत्व। उपलब्धि का अर्थ है ज्ञान। तो उपलब्धा के ज्ञान का साधन अंतःकरण की वृत्तियां हैं। इसलिए अंतःकरण वृत्तियों को प्रज्ञान का नामधेय बताया जा रहा है। उपलब्धा ही प्रज्ञान है और उस प्रज्ञान के नामधेय संज्ञानादि वृत्तियां इसलिए हैं कि वे उपलब्धा रूप जो प्रज्ञान है उसके ज्ञान का साधन बनती है। इसे स्पष्ट करने के लिए उपलब्धु उपलब्ध्यर्थत्वात् इसका अवतरण है टीका में एक आशंका के रूप में। तो पूर्व पक्ष का अभिप्राय पहले बताया जा रहा है आशंका करने वाले का कि ननु अंतःकरण वृत्तीनां शब्द रूपत्वाभावात् कथम प्रज्ञान नामधेयत्वम्। ये आशंका करने वाले का अभिप्राय है। आशंका करने वाले कहते हैं कि श्रुति कह रही है संज्ञानादि शब्दों का अर्थभूत जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं वे प्रज्ञान का नामधेय है, यानी नाम है। तो नाम तो शब्दात्मक होता है। देवदत्त, यज्ञदत्त, चित्रदत्त इत्यादि जो नाम है वह शब्द विशेष होता है। तो अंतःकरण वृत्तियों में शब्द सामान्यत्व ही नहीं है, वे शब्द रूप ही नहीं है।
तो प्रज्ञान का नाम कैसे बनेगी? नाम तो शब्द होता है और अर्थ होता है नामी, उसे रूप कहा जाता है। तो अंतःकरण की वृत्तियां तो रूप होगी कि नाम होगी? जगत नाम और रूपात्मक है, तो उसमें से अंतःकरण वृत्तियों को नाम कोटि में रखेंगे या रूप कोटि में रखेंगे? किस कोटि में आएंगी ये संज्ञानादि वृत्तियां? वैसे तो देखने में रूप कोटि में आ रहा है। हाँ, बिना नाम से तो रूप होता नहीं। नहीं, बिना नाम का रूप नहीं होता है। बिना नाम के रूप, क्योंकि है? व्यक्त करने के लिए तो ब्रह्म का नाम नहीं है, लेकिन ब्रह्म है कि नहीं? श्रुति वाक्य में आता है हमारे नाम रूपी व्याकरवाणी, तो नाम को हाँ, नाम को उठाया है। हाँ, तो हिमानी ये है कि इमा तीसरो देवता नाम रूपे व्याकरवाणी। तो नाम और रूप इन दोनों का व्याकरण करना है। तो उसमें द्वंद्व समास है नाम और रूप में, तो दो में से किसी न किसी को पहले रखना है। द्वंद्व समास में जिन पदों में द्वंद्व समास होता है उसमें जो अभ्यर्हित होता है उसके वाचक शब्द को पहले रखा जाता है। या तो आजादी हो, वो सूत्र है ना कुछ कुछ नियम के अनुसार, तो उसमें ये जो नाम है इसे अभ्यर्हित माना गया रूप की अपेक्षा जगत में, इसलिए पहले रखा है। वो तो व्याकरण की व्यवस्था है। तो नाम और रूप ये दोनों जगत का स्वरूप है। इसलिए जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित पट, ऐसे जगत को नाम और रूप इन दोनों से अलग नहीं किया जा सकता। यही जगत का स्वरूप है, नाम और रूप। उसमें से तो दो अंश हो गए ना, चित और पट जैसे एक ही सिक्के के दो अंश है, ऐसे नाम रूप अंश और रूपात्मक अंश, उनमें से अंतःकरण की वृत्तियों को हम जगत के नाम अंश में लेंगे या रूप अंश में लेंगे, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर तो होगा कि वृत्तियाँ, जो शब्द होगा वो तो नाम कोटि में आएगा और शब्द का जो अर्थ होगा वो रूप कोटि में आएगा। अभिधान नाम है, अभिधेय रूप है। तो ये जो वृत्तियां हैं ये अभिधान रूप तो नहीं है, शब्द होता है अभिधान, तो ये रूप कोटि में आएगी। तो रूप तो नाम ही कहलाता है, न कि नाम। तो इनमें शब्दत्व का अभाव होने के कारण इन्हें यानी संज्ञानादि शब्दों की अर्थभूत अंतःकरण वृत्तियों को प्रज्ञान का नाम नहीं कहा जा सकता कि ये प्रज्ञान का नाम है यानी अभिधान है। क्यों नहीं कहा जा सकता? शब्द रूप न होने से। ये पूर्व पक्षी ने कहा कि अंतःकरण वृत्ति नाम शब्द रूपत्वाभावात्, का मतलब शब्दात्मक न होने से। यहाँ रूप शब्द आत्मा अर्थ में शब्दात्मकत्व का अभाव अंतःकरण की वृत्तियों में होने से प्रज्ञान नाम ध्येयत्वम अंतःकरण वृत्ति नाम कथम, ऐसा अन्वय करिए। तो अंतःकरण वृत्तियों को प्रज्ञान का नाम ध्येय कैसे कहा जाएगा? नाम ध्येय यानी अभिधान। तो फिर उनमें नामधेयत्व यानी अभिधानत्व भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये रूप कोटि में, नामी कोटि में आने से। और श्रुति तो इन्हीं वृत्तियों को प्रज्ञान का नाम बता रही है, यह युक्ति विरुद्ध प्रतीत होता है। ये आशंका करने वाले का अभिप्राय निकला। अब समाधान जिस अभिप्राय से किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा,
तो सिद्धांति का अभिप्राय बताते हैं टीकाकार आशंके के बाद में कि नामधेयस्य नाम्यर्थोपलब्धि हेतुत्वात् संज्ञानादि वृत्तीनाम अपि प्रज्ञान उपलब्धि हेतुत्वात् तेन गुणेन तन्नामधेयत्वम् उपचारात् उच्यते न मुख्यया वृत्त्या इत्याह उपलब्धुः उपलब्ध्यर्थत्वात्। तो उपलब्धु उपलब्ध्यर्थत्वात् इस हेतुबोधक वाक्य का अभिप्राय ये है कि नामधेयस्य नाम्नि अर्थोपलब्धि हेतुत्वात्, जो नामधेय होता है यानी अभिधान होता है, वाचक शब्द होता है, उसमें एक गुण है यानी धर्म है। क्या धर्म है कि वह अपने नामी रूप अर्थ का ज्ञान कराता है। घट ये अभिधान कंबुग्रीवादिमान जो उसका नामी है, संगी है, उसका ज्ञान कराता है। घट शब्द उच्चारण करता वक्ता के बुद्धि में घट शब्द के उच्चारण से पहले कंबुग्रीवादिमान पदार्थ उपस्थित होता है और फिर घट शब्द का वक्ता के द्वारा उच्चारण हुआ, श्रोता के श्रवण इंद्रिय से हृदय में पहुंचा घट शब्द, और वहाँ अंतःकरण में कंबुग्रीवादी मान जो रूप है, रूप कहो, पदार्थ कहो, अभिधेय कहो, तदाकार वृत्ति बना दी, वो ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार ये घटादि अर्थ विषयक ज्ञान का हेतु घटादि शब्द है। तो नामधेय में अपने नामी रूप अर्थ विषयक ज्ञान हेतुत्व है। वो ज्ञान का हेतु होने से ज्ञान हेतुत्व धर्म आएगा। अभिधान में अभिधेय ज्ञान हेतुत्व होने से हेतुत्व ये धर्म है। ये मुख्य रूप से धर्म माना जाएगा नाम का, अभिधान का, शब्द का, नामी विषयक अर्थ हेतुत्व, क्या नामी विषयक अर्थ ज्ञान हेतुत्व, ये मुख्य धर्म होगा शब्द का। और ये धर्म शब्द का जिसमें दिखेगा उसे भी गौण रूप से तो उसे भी कहा जाएगा गौण रूप से नाम। जैसे सिंह का गुण जिस बालक में दिखता है, सूरवीरत्व आदि, उसे सिंह कहते हैं। ऐसे वो सिंह शब्द का गौण प्रयोग माना जाएगा ना बच्चे में। ऐसे नाम में रहने वाला धर्म जिस रूप में दिखेगा, रूप में यानी अर्थ में, उसे भी गौण नाम कहा जा सकता है गौण रूप से। जैसे सिंह शब्द का मानव के लिए गौण प्रयोग हुआ, ऐसे ये अंतःकरण वृत्तियों को भी गौण रूप से नामधेय कहा जा सकता है। यदि अंतःकरण वृत्तियों में भी किसी अर्थ के ज्ञान का हेतुत्व रहेगा, तो जिस अर्थ के ज्ञान का हेतुत्व अंतःकरण वृत्तियों में रहेगा, उस अर्थ का गौण नाम यह अंतःकरण की वृत्तियां बन सकती हैं। उसी दृष्टि से यहाँ पर सिद्धांति का अभिप्राय टीकाकार ने प्रकट किया कि नामधेयस्य नाम्नि अर्थोपलब्धि हेतुत्वात्। तो जो नामधेय होता है वह नाम्नि यानी अभिधेय विषयक
अर्थ विषयक ज्ञान का हेतु बन जाता है। ये उसका अपना मुख्य धर्म है। और संज्ञानादि वृत्ति नाम अपि प्रज्ञान उपलब्धि हेतुत्वात्, तो नाम में रहने वाला जो अर्थ ज्ञान हेतुत्व रूप धर्म है, वह अंतःकरण वृत्ति या जो है संज्ञानादि शब्दों की अर्थभूत, उनमें भी विद्यमान होने से, और किस अर्थ का ज्ञान कराती है अंतःकरण वृत्तियाँ, तो प्रज्ञान रूप अर्थ का। प्रज्ञान है प्रकृष्ट ज्ञान और प्रकृष्ट ज्ञान है विशुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान को प्रज्ञान कहा जाता है, साक्षी। और उस साक्षी ज्ञान का हेतु अंतःकरण की वृत्तियां भी बन रही हैं। इसलिए क्या होगा कि तेन गुणेन, तो तेन गुणेन शब्द से लेना अर्थ उपलब्धि हेतुत्व रूप गुण, जो नाम ध्येय में रहता है, मुख्य रूप से अर्थ ज्ञान हेतुत्व गुण, वह अंतःकरण की वृत्तियों में भी प्रज्ञान उपलब्धि हेतुत्व रूप गुण दिखने से माना जा रहा है कि तन्नामधेयत्वम, इसमें तत्शब्द से प्रज्ञान को लेना, तो अंतःकरण वृत्ति नाम तन्नामधेयत्वम यानी प्रज्ञान नामधेयत्वम उपचारात् उच्यते। उपचार शब्द का अर्थ है गौण। तो नामधेय में रहने वाला गुण रूपात्मक अंतःकरण वृत्तियों में भी विद्यमान होने से गौण रूप से अंतःकरण की वृत्तियां भी प्रज्ञान का नामधेय हो सकती हैं। और यही गौण रूप से श्रुति ने अंतःकरण वृत्तियों को प्रज्ञान का नामधेय बताया है। न मुख्य वृत्तियां, मुख्य वृत्ति होती है मुख्य धर्म अर्थ ज्ञान हेतुत्व धर्म जिसका होगा प्रधान रूप से, वो तो नामधेय का है। इसलिए नामधेय में तो मुख्य नामधेयत्व रहेगा और गौण नामधेयत्व रहेगा। ये धर्म जिसमें दिख रहा है अर्थ ज्ञान हेतुत्व, उसमें वो दिख रहा है आपके वृत्तियों में, इसलिए वृत्तियाँ भी गौण नामधेय हो गई। न मुख्य वृत्तियाँ इति आह, इस अभिप्राय से ये विशेषण हेतु बताया कि उपलब्धुः उपलब्ध्यर्थत्वात्, उपलब्धा के उपलब्धि का साधन होने से, अर्थ शब्द साधन के लिए है, हेतु के लिए है, तो साधनत्व किस में रहेगा? अंतःकरण वृत्तियों में। और वो उपलब्धा कैसा है? तो उपलब्धा का एक विशेषण बताया, प्रज्ञप्ति मात्रस्य उपलब्धु, ऐसा। तो जो प्रज्ञप्ति मात्र यानी शुद्ध ज्ञान स्वरूप उपलब्धा है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप उपलब्धा होगा साक्षी, और उस साक्षी के ज्ञान का हेतु यानी शुद्ध ज्ञान के ज्ञान का हेतु ये अंतःकरण की वृत्तियां बनती है। साक्षी ज्ञान का हेतु कैसे बनेगी अंतःकरण वृत्तियां? साक्षी की भाष्य बन करके। अज्ञानी को साक्षी अहंतया अज्ञात है, जो अज्ञानी है वह प्रमाता को ही अहंतया जानता है, मैं के रूप में जानता है, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को ही जान रहा है अहंतया। और यह वृत्तियां जड़ अंतःकरण का परिणाम होने से जड़ है, लेकिन अज्ञात नहीं है, ज्ञात हो रही है, भास रही है। तो जिसको भास रही है वह इन अंतःकरण वृत्तियों से अलग मुख्य अहम अर्थ है। इस रूप में
अंतःकरण वृत्तियाँ प्रज्ञप्ति मात्र जो उपलब्धा है उसकी साक्ष्य बन करके, साक्ष्य यानी दृश्य बन करके दृष्टा के ज्ञान का साधन बनती है और उसे अविषयतया ही बताएगी, अविषयतया बताएगी, निर्विशेष रूप से बताएगी। अंतःकरण वृत्तियों का जो दृष्टा है वह निर्विशेष है और अविषय है। इस रूप से निर्विशेष अविषय चैतन्य शोधित प्रज्ञान पदार्थ हैं। ऐसे ज्ञान का हेतु यह अंतःकरण की वृत्तियां बनती हैं, इसलिए उस शोधित प्रज्ञान पदार्थ का इन्हें गौण नामधेय बताया। अब आगे हैं शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मण उपाधिभूता। ये एक विशेषण है अंतःकरण वृत्तियों का। तो शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मणः उपाधिभूता, इस विशेषण की अवतरण टीका है। उपलब्धुः उपलब्ध्यर्थत्वं वा कथम इति आशंक्य तद उपाधित्वात् इत्याह शुद्धेति। तो ये शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मण उपाधिभूता अंतःकरण वृत्तयः, ये अंतःकरण वृत्ति का विशेषण है। इसमें एक प्रश्न हुआ, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अंतःकरण वृत्तियों का ये विशेषण देना पड़ा। वो प्रश्न क्या है कि उपलब्धुः उपलब्ध्यर्थत्वं कथम, यानी अंतःकरण वृत्ति नाम का पूर्व वाक्य से अनुवर्तन करिए यहाँ कि अंतःकरण वृत्ति नाम उपलब्धुः उपलब्ध्यर्थत्वं वा कथम। तो वा शब्द को अवधारण अर्थ में मानते हैं तो एव अर्थ निकलेगा। तो अंतःकरण वृत्तियों में उपलब्धा के उपलब्ध्यर्थत्व यानी उपलब्धि हेतुत्व ही कैसे है, कथम यानी केन प्रकारेण, तो किस प्रकार से अंतःकरण वृत्तियों में उपलब्धा के उपलब्धि का साधनत्व है, ये प्रश्न हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं कि तद उपाधित्वात्, तद उपाधित्वात् यानी उपलब्धुः उपाधित्वात्, अंतःकरण वृत्ति नाम ऊपर से जोड़ देना। अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं वे जो जिस उपलब्धा के ज्ञान का साधन बन रही है उस उपलब्धा की उपाधि है, और उपाधि जो है अपने उपहित के ज्ञान का साधन बनती है। उपाधि से उपहित का ज्ञान होता है ना, और वो उपहित के स्वरूप मात्र का ज्ञान होता है। उपाधि उपहित के स्वरूप में प्रविष्ट हुए बिना ज्ञान कराती है, और वो स्वयं अलग ही रहती है। ऐसे अंतःकरण की वृत्तियां शुद्ध चैतन्य का ही ज्ञान कराएगी, लेकिन शुद्ध चैतन्य की उपाधि बन करके ज्ञान होगा शुद्ध चैतन्य रूप उपहित मात्र का। इस अभिप्राय से ये लिखा कि तद उपाधित्वात्, इसी अभिप्राय से अंतःकरण वृत्तियों का विशेषण हुआ कि शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मणः उपाधिभूता। इसका अर्थ करते हैं टीकाकार एक वाक्य में, उस अर्थ को देखिए टीका को। यतः उपाधिभूता अतः उपलब्ध्यर्था अतो गौण्या वृत्त्या नामधेयानि भवन्ति इत्यर्थ।
तो गौण नाम ध्येयत्व में तो हेतु हुआ उपलब्धि हेतुत्व, उपलब्ध्यर्थत्व, और उपलब्ध्यर्थत्व में हेतु हुआ शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मण उपाधि भूतत्व। जब हेतु असिद्धि की आशंका की जाएगी पूर्व पक्षी के द्वारा, सिद्धांति के मत में स्वरूपा सिद्धि नामक दोष की आशंका की जाएगी, उस स्वरूपा सिद्धि नामक दोष का निराकरण करने के लिए हेतु है शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मणः उपाधि भूता। यह अनुमान बताया जा रहा है ना यहाँ पर। अनुमान में पक्ष होगा अंतःकरण वृत्तयः और साध्य होगा प्रज्ञान नामधेयत्व। अंतःकरण वृत्तयः प्रज्ञान नाम ध्येयानि। क्यों? तो प्रज्ञान उपलब्ध्यर्थत्वात्, ये एक अनुमान है। इसमें पक्ष है अंतःकरण वृत्ति, साध्य है प्रज्ञान नामधेयत्व, और हेतु है प्रज्ञान उपलब्धि साधनत्व कहो या उपलब्ध्यर्थत्व कहो। इसमें ये जो प्रज्ञान उपलब्ध्यर्थत्व रूप हेतु है, इसकी अंतःकरण वृत्ति रूप पक्ष में असिद्धि यानी अभाव की आशंका की पूर्व पक्षी ने। पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि कहा जाता है ना। तो पक्ष है अंतःकरण की वृत्तियां, उसमें उपलब्ध्यर्थत्व के अभाव की आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा की गई का मतलब स्वरूपा सिद्धि नामक दोष की आशंका की गई सिद्धांति के हेतु में, उपलब्ध्यर्थत्वात् इस हेतु में। ये हेतु स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास है, सदहेतु नहीं है। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए ये बताया गया कि प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मण उपाधिभूता, ये जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, ये प्रज्ञान की उपाधिभूत है, यानी उपाधि रूप है। तो उपाधि होने से उपाधि का स्वभाव होता है कि वह उपहित का ज्ञान कराती है, उपहित के स्वरूप का बोध कराना, ये उपाधि का स्वभाव है। तो अंतःकरण की वृत्तियां प्रज्ञान की उपाधि है का मतलब प्रज्ञान के ज्ञान का साधन है। इसलिए अंतःकरण वृत्ति रूप पक्ष में प्रज्ञान ज्ञान साधनत्व विद्यमान है उपाधित्व होने से। तो स्वरूपा सिद्धि नामक दोष की आशंका नहीं की जा सकती। ये इस विशेषण के द्वारा बताया गया। इसी अभिप्राय से टीकाकार ने लिखा कि यतः उपाधिभूता अतः उपलब्ध्यर्था। तो जिस कारण से अंतःकरण वृत्तियों में प्रज्ञान उपाधित्व है, इसलिए उपलब्ध्यर्थत्व यानी प्रज्ञान के उपलब्धि का हेतुत्व भी रहेगा। और अतो गौण्या वृत्तिया नामधेयानि। तो जब प्रज्ञान उपलब्ध्यर्थत्व सिद्ध हुआ यानी हेतु की सिद्धि हुई, तो साध्य की भी सिद्धि होगी। तो अंतःकरण वृत्तियों में गौण नामधेयत्व की भी सिद्धि होगी। तो अतो गौण्या वृत्तिया नामधेयानि भवन्ति, भवन्ति का कर्ता होगी अंतःकरण वृत्तयः। ये जो संज्ञानादि शब्द की अर्थभूत अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वे गौण वृत्ति से प्रज्ञान का नामधेय होगी। आगे है टीका में तद उपाधि जनित इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण। इसे देखिए, कहाँ गया,
हाँ, यद्वा श्रुतौ संज्ञानादि शब्दैर न वृत्तयः उच्यन्ते किंतु संज्ञानादि शब्दा एव लक्षणया अभिधीयन्ते गाम उच्चारयति इत्यत्र इव। यद्वा इत्यादि वाक्य से पक्षांतर बताया जा रहा है। अभी तक प्रज्ञप्ति मात्र से उपलब्धु उपलब्ध्यर्थत्वात् और शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मण उपाधि भूता, इन दो की व्याख्या करते हुए ये बताया गया कि श्रुतिस्थ जो संज्ञानादि शब्द हैं, उन संज्ञानादि शब्दों से उनका अर्थभूत अंतःकरण की वृत्तियां लेनी है। अंतःकरण की वृत्ति संज्ञानादि शब्द का अर्थ बताया और उनमें प्रज्ञान का गौण नामधेयत्व सिद्ध किया। गौणी वृत्ति से उनको प्रज्ञान का नाम कहा जाएगा, ये अभी तक बताया। अब यद्वा इत्यादि से इससे अलग पक्षांतर बताया जा रहा है। यद्वा शब्द है पक्षांतर के लिए, वा शब्द, और वो पक्षांतर क्या होगा? तो कहते हैं श्रुतौ संज्ञानादि शब्दैर न वृत्तय उच्यन्ते। तो श्रुतौ इस सप्तम्यंत पद से लेना संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम इत्यादि श्रुति वाक्य, यानी इसी खंड की द्वितीय कंडिका का जो द्वितीय वाक्य है, संज्ञान से लेकर के वश यहाँ तक के 16 शब्द, और इन 16 शब्द अपने 16 शब्दों से उनका अपना अर्थ नहीं लेना। ये कहा जाता है जब व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो वहाँ पर शब्द से शब्द का अर्थ नहीं लिया जाता, लेकिन शब्द का स्वरूप। और शास्त्र में यानी बाकी जगह व्याकरण से अतिरिक्त स्थान पर शब्द से उसका अर्थ लिया जाता है और गौण माना जाता है शब्द, मुख्य माना जाता है अर्थ। और व्याकरण में शब्द का स्वरूप मुख्य माना जाता है, अर्थ गौण माना जाता है। तो यहाँ पर व्याकरण के अनुसार जैसे व्याकरण में शब्द अपने स्वरूप का बोधक होता है, ऐसे इस श्रुति में भी संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, परिज्ञान, प्रज्ञान इत्यादि शब्द क्या करेंगे कि अपने अर्थ के बोधक न होकर के स्वरूप के बोधक माने जाएंगे। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि श्रुतौ संज्ञानादि शब्दैर न वृत्तयः उच्यन्ते। तो संज्ञानादि शब्द की अर्थभूत जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को यहाँ पर संज्ञानादि शब्दों से नहीं बताया जा रहा है, न उच्यन्ते। तो किसको बताया जा रहा है फिर? तो कहते हैं किंतु संज्ञानादि शब्दा एव लक्षणया अभिधीयन्ते। तो संज्ञानादि शब्द ही, यानी संज्ञानादि शब्दों का स्वरूप ही संज्ञानादि शब्द से लक्षणा के द्वारा बताया जाएगा। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण बताया गया, गाम उच्चारयति इत्यत्र इव। इत्यत्र यानी इस वाक्य में, इव यानी यथा। तो जैसे इव का अर्थ है जैसे गाम आनय, इस वाक्य में गाम
ये गाम उच्चारयति इस वाक्य में गाम यह द्वितीयांत गो शब्द पिंड का वाचक नहीं है, अपितु गाम उच्चारयति का अर्थ है गो शब्द का उच्चारण करता है। गाम उच्चारयति, क्योंकि उच्चारण का विषय अर्थ नहीं होता, उच्चारण क्रिया का कर्म बनेगा शब्द। तो गाम उच्चारयति इस वाक्य में जैसे गाम ये द्वितीयांत गो शब्द अपने स्वरूप का वाचक हुआ, न कि अर्थ का, ऐसे ही संज्ञानम आज्ञानम इत्यादि शब्दों को भी स्वरूप का वाचक समझना, न कि अर्थ का। ये यहाँ पर कहा गया कि लक्षणया अभिधीयन्ते गाम उच्चारयति इत्यत्र इव। तथा च संज्ञानादि शब्दा संज्ञानादि वृत्ति विशिष्ट प्रज्ञानस्य नामधेयानि सन्ति। तो इस प्रकार क्या होगा कि संज्ञानादि शब्द संज्ञानादि वृत्ति विशिष्ट जो प्रज्ञान है, तो संज्ञानादि शब्द का अर्थ है संज्ञानादि वृत्तियां। तो संज्ञानादि शब्दों की अर्थभूत जो अंतःकरण की संज्ञानादि वृत्तियां हैं, उन वृत्ति से विशिष्ट जो प्रज्ञान यानी चैतन्य है, उसका नाम बनेंगे ये संज्ञानादि शब्द, और अर्थ होगा संज्ञानादि वृत्तियों से विशिष्ट प्रज्ञान। तो नामधेयानि सन्ति, तो सन्ति यह द्वितीय बहुवचन है, नामधेयानि का विशेषण है, नामधेय बन करके ऐसा। और फिर तद्द्वारा शुद्धस्य प्रज्ञानस्य लक्षणया नामधेयानि, तो संज्ञानादि शब्दों का वाच्यार्थ तो हो जाएगा संज्ञानादि वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, वो है प्रमाता, और लक्षार्थ होगा शुद्ध प्रज्ञान। ये आगे कहते हैं कि तद्द्वारा, तद्द्वारा का अर्थ है जो वाच्यार्थ है उस वाच्यार्थ द्वारा, फिर शुद्धस्यैव प्रज्ञानस्य लक्षणया नामधेयानि, शक्य संबंध लक्षणा होता है ना, तो शक्यार्थ तो हो जाएगा संज्ञानादि वृत्ति से विशिष्ट प्रज्ञान यानी चेतन, और लक्षार्थ होगा उस वाच्यार्थ का संबंधी उसी में जो विद्यमान है विशेष्य। प्रज्ञान संज्ञानादि शब्द तो विशिष्ट के वाचक है, और लक्षणा से जो विशिष्ट में विशेष्य मात्र अंश है, विशेषण भाग त्याग लक्षणा से विशेषण अंश का त्याग करके जो विशेष्य मात्र हैं उसका परामर्शक बनेंगे संज्ञानादि शब्द। ये जहद अजल लक्षणा की जाएगी। जहद अजहद लक्षणा में शब्दों के वाच्यार्थ शब्द का विशिष्ट रूप जो वाच्यार्थ है, तद्गत विशेषण को छोड़ा जाता है और विशेष्य मात्र का ग्रहण किया जाता है, अविरोधी अंश का ग्रहण। तो संज्ञानादि वृत्ति से विशिष्ट चैतन्य में चैतन्य तो सब में अन्वित है, सामान्य है, अविरुद्ध है, और संज्ञानादि वृत्तियाँ ये अलग अलग है। इसलिए जो अलग अलग है संज्ञानादि वृत्तियाँ, वो तो विशेषण भूत होने से उनको छोड़ दिया जाएगा जहल लक्षणा से, और अजहल लक्षणा से चैतन्य मात्र को ग्रहण करेंगे तो बचेगा शुद्ध चैतन्य ही, प्रज्ञान ही, और उस प्रज्ञान का परामर्शक श्रुतिगत आपके संज्ञानादि शब्द जहद अजहल लक्षणा से होंगे। ये यहाँ पर कहा गया कि तद्द्वारा यानी विशिष्ट वाच्यार्थ द्वारा
शुद्धस्यैव प्रज्ञानस्य यानी जो विशेष्य मात्र है शुद्ध चैतन्य, और उसके नामधेय होंगे संज्ञानादि शब्द लक्षणा से। यहाँ लक्षणा से लेना 3 प्रकार की लक्षणा होती है ना, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और जहद अजहद लक्षणा। तो लक्षणा से यहाँ पर लेना जहद अजहद लक्षणा। यहाँ कुछ अंश का त्याग है, कुछ अंश का ग्रहण है, और उससे शुद्ध प्रज्ञान का नाम बन जाएंगे, यानी लक्षक बन जाएंगे संज्ञानादि शब्द। इस अभिप्राय से ये विशेषण है कि उपाधि, ये तद उपाधि जनित गुण नामधेयानि, तो तद उपाधि जनित गुण नामधेय, इसमें कई एक समास है ना, उन समासों को बताते हैं टीकाकार, विग्रह करके, समास का विग्रह करके बताते हैं कि वृत्ति उपाधि जनितो गुणो वृत्ति उपहित रूपम। तो ये जो वृत्ति शब्द से लेना संज्ञानादि वृत्तियां, और उन संज्ञानादि वृत्ति रूप उपाधि से जनित ये गुण का विशेषण है। तो उन उपाधियों से जनित गुण है वृत्ति उपहित स्वरूप। वृत्ति उपहित रूप को कहा जाएगा वृत्ति उपाधि तद उपाधि जनित गुण, वो हो जाएगा उपहित स्वरूप, वो है शुद्ध चैतन्य विशेष्य मात्र। विशिष्टगत जो विशेष्य अंश है उसे यहाँ पर उपाधि जनित गुण शब्द से लिया जा रहा है, विशेष्य मात्र को, और जनित शब्द अभिव्यक्त इस अर्थ में है। जनित का मतलब जन्य उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं समझना, अभिव्यक्त। तो वृत्ति रूप उपाधि में जनित यानी अभिव्यक्त जो गुण है, यानी वृत्ति उपहित चैतन्य है, और उस वृत्ति उपहित चैतन्य का नाम ध्येय है कौन? ये संज्ञानादि शब्द। तो नाम ध्येयानि सन्ति, यानी संज्ञानादि शब्द नामधेय बन करके सर्वाणि एव एतानि संज्ञानादीनि संज्ञानादि शब्दाः प्रज्ञानस्यैव नामधेयानि भवन्ति। तो सभी यह संज्ञानादि शब्द संज्ञान से लेकर के वस्तु तक प्रज्ञान के ही गौण नाम हो जाते हैं। गौण नाम का मतलब लक्षणा से बोधक। ये सर्वाण्येव एतानि संज्ञानादीनि प्रज्ञप्ति मात्र से प्रज्ञान से नामधेयानि भवन्ति। यहाँ तक का अर्थ किया भाष्य में, जो दूसरे प्यारे में है ना, सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञप्ति मात्र से प्रज्ञान से नामधेयानि भवन्ति। यहाँ तक एक वाक्य, ये जो संज्ञानादीनि के पास पूर्ण विराम है वो यहाँ होना चाहिए था, इस भवन्ति के पास में, और इसका अन्वय पूर्व के साथ ही लगेगा। न स्वतः साक्षात, इसलिए टीकाकार ने अन्वय बताया ना कि ये जो है संज्ञानादीनि संज्ञानादि शब्दा प्रज्ञानस्यैव नामधेयानि भवन्ति इति अन्वयः, ऐसा टीका में लिखा है ना। तो यहाँ इस वाक्य में दो भवन्ति भवन्ति शब्द हैं, उसमें से पहला वाला जो भवन्ति शब्द है ना, पहला वाला भवन्ति शब्द कहाँ पर है? ये नामधेयानि भवन्ति संज्ञानादीनि से यहाँ वाक्य पूरा नहीं हुआ है। ये पूर्ण विराम संज्ञानादि के पास वाला नामधेयानि भवन्ति, इस भवन्ति क्रिया के पास में होना चाहिए।
तो फिर एक ही वाक्य में भवंती भवंती ऐसे 2 बार क्रियापद हो जाएगा, तो 2 तिगंत हो जाएंगे ना। तो व्याकरण के अनुसार तो एक तिंग वाक्यम, एक तिगंत पद का ही वाक्य होता है। तो ये कैसे, इस प्रकार की आशंका हो सकती है। तो इसलिए क्या किया कि यहाँ एक ही तिगंत है, जो अंतिम भवंती शब्द है ना, नामधेयानि भवंती के पास में, वह तो तिगंत है, लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है। और जो वहाँ है तद उपाधि जनित गुण नामधेयानि भवंती संज्ञानादीनि में, वह भवंती शब्द तिगंत नहीं है, सुबंत है। भू धातु से क्षत्रि प्रत्यय होने के बाद भवत शब्द बना, प्रातिपदिक क्षत्रि प्रत्यांत, और उसके रूप चलेंगे भवन भवंतो भवंतः पुल्लिंग में, और नपुंसक लिंग में भवत भवंती भवंती, ऐसा। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग में प्रथमा का बहुवचन है भवंती, इसलिए उसका टीका में अर्थ किया था संति, नामधेयानि संति। अवतरण टीका में लिखा था ना संति, 4 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने यही सब स्पष्ट किया कि 4 नंबर में लिखते हैं टिप्पणीकार कि आद्यम भवंती इति सुबंतम इति आशयन व्याचष्टे संति इति। इसी अभिप्राय से टीकाकार ने व्याख्या भवंती पद की करते हुए संति लिखा है। का मतलब नामधेय बन करके, कौन, ये संज्ञानादि शब्द, नामधेय सभी के सभी संज्ञानादि शब्द ये तद उपाधि जनित गुण नामधेय बनकर प्रज्ञान प्रज्ञप्ति मात्र स्वरूप जो प्रज्ञान, उसके लक्षणा से नामधेय बन जाते हैं, गौण नाम बन जाते हैं। तो यहाँ भवंती तिगंत है। न स्वतः साक्षात, तो न स्वतः का अर्थ कर दिया 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने स्वतः साक्षात का उपहितम अद्वारीकृत्य। जो अंतःकरण वृत्ति उपहित चैतन्य है, उस उपहित को माध्यम बनाए बिना सीधे शुद्ध स्वरूप के ज्ञापक यह संज्ञानादि शब्द नहीं होते हैं। लक्षणा से भी वो उपहित को बताएंगे और फिर वो शुद्ध का परामर्श करेंगे, क्योंकि लक्षणा तो शक्य संबंध लक्षणा होती है ना, पहले शक्य अर्थ बीच में लेना ही पड़ेगा। इस दृष्टि से लिखा कि न स्वतः साक्षात नामधेयानि भवंती, ऐसे पूर्व के साथ ये समझना कि स्वतः साक्षात ये संज्ञानादि शब्द प्रज्ञान के नामधेय नहीं है, अपितु वो उपहित द्वारा शुद्ध चैतन्य के लक्षणया नामधेय बन जाता है, लक्षक बन जाता है। इसे समझाने के लिए एक श्रुति बताई है, तथा च उक्तम प्राणन एव प्राणो नाम भवति इत्यादि। इसके इस पर टीका है पूरा, ये एक प्यारा लिखा है ना, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। कल अष्टमी है, हाँ, तो परसों कल अनध्याय रहेगा। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ, श्रुतं मे मा प्रहासि, रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि,
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।